ऑलराइट फ्रेंड्स, तो इस वीडियो सीरीज से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना एडवांस पाइथन का कोर्स। तो हम पहला टॉपिक आज जो हम करने वाले हैं वो है एरर हैंडलिंग। तो मैं एक नई फाइल बना लेता हूँ, वन एरर हैंडलिंग डॉट py। हम एरर हैंडलिंग की बात करेंगे अपनी इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। देखो बेसिकली हमको एरर्स को हैंडल करना है। तो कई बार हम कुछ ऐसा कोड लिख सकते हैं कि n इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर अ नंबर, और फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इसी नंबर का हम बेसिकली स्क्वायर कर देंगे या इसी नंबर को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मान लो ये हमारा कोड है। तो एक बार इसको मैं रन करता हूँ। इसको जैसे ही मैंने रन किया तो ये रन हो गया। एंटर अ नंबर बोल रहा है, मैंने नंबर डाला 5, तो 5 का 10 हो गया। मान लो मैंने इसको दोबारा रन किया। अब मैंने कुछ इसको नंबर में अपना नाम डाल दिया जयंत, और मैंने एंटर मारा तो एरर आ गया। मैं नहीं चाहता कि मैं कुछ ऐसे एरर्स चाहूँ, क्योंकि कोडिंग में मान लो कि कोई एरर्स आते हैं तो हमको इसको हैंडल करना पड़ता है। अब मान लो आप कोई एंड्रॉयड का ऐसे ऐप बना रहे हैं, अब उसमें आपको एक नंबर इनपुट में देना है, बट यूज़र ने मान लो बाय एनी चांस उसने अपना नाम डाल दिया, तब तो आपका ऐप ही क्रैश हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ ऐप क्रैश ना हो, ऐप एक उसको नोटिफिकेशन टाइप में कुछ दे दे या मैसेज पॉपअप करके दे दे कि भाई ये एरर है, आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो मैं इसको बोलूँगा कि ट्राई करो कि आपको ये नंबर मिल जाए इनपुट में। तो ट्राई करो कि n इज इक्वल टू इंट इनपुट, आपको एक नंबर इंटीजर में आपको मिल जाए। ठीक है, ट्राई करा आपने, और ट्राई करो कि इसका ये भी हो जाए। और अगर ऐसा एरर आता है तो एक्सेप्ट में आप लिख सकते हैं समथिंग वेंट रॉन्ग। ओके, समथिंग वेंट रॉन्ग आप लिख सकते हैं, समथिंग वेंट रॉन्ग, कुछ इस तरह से हमने कर दिया इसको। तो ट्राई करो कि ये काम हो जाए, और वरना उसके अलावा आप समथिंग वेंट रॉन्ग कर दीजिए। अब मैं एंटर मारूंगा, मैं लिखूंगा इसमें नंबर 8, तो 8 का 16 तो आ रहा है, पर मैं नाम डालूंगा अपना जयंत। तो देखो समथिंग वेंट रॉन्ग आ रहा है, इसमें कोई ऐसा एरर आया नहीं। तो ये काफ़ी एक अच्छी चीज़ साबित हो सकती है हमारे लिए एरर को हैंडल करने का। अब इसमें आपको पास एक चीज़ और है कि आप पता कर सकते हैं कि एरर किस चीज़ का आ रहा है। वो कैसे कि मान लो मैं बोलता हूँ ट्राई करो कि आप एक नंबर ले लीजिए इंटीजर में, इंट इनपुट एंटर अ नंबर, इंट इनपुट एंटर एन, मैंने आपको बोला एंटर एन कर दीजिए, और आप क्या करिए उसके बाद एन को प्रिंट कर दीजिए, सिंपल। एक्सेप्ट मतलब आप एरर को हैंडल कर रहे हैं। ट्राई का मतलब अगर ये हो जाता तो बढ़िया। एक्सेप्ट, इसके बाद लिखना आपको एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ई देन प्रिंट ई। ठीक है, ट्राई करो कि आपका ये हो जाए, वरना एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ई देन प्रिंट ई। अब मैं एंटर एन डालूँ, 7 डालूंगा तो 7 का 7 प्रिंट होगा, बट मान लो मैं अपना नाम डाल दिया तो एंटर मारा, तो एरर वो प्रिंट करके बता रहा है मेरे को। एरर ऐसा कुछ दे नहीं रहा, वो बोल रहा है कि इनवैलिड लेटर्स थे इंटीजर के लिए, कि जयंत को हम लोग कन्वर्ट नहीं कर पाए इंटीजर में, तो ये आपका एरर है। वो उसको बता रहा है कि ये आपका एरर है। अब मान लीजिए आपका कुछ इस तरह से भी आप कोड हो सकता है कि मान लो कि ट्राई करो आप दोबारा से, मैं इस चीज़ को लिखता हूँ कि इंट इनपुट में आप ले लीजिए और एंटर एन, अपने एन ले लिया अंदर, और आपको इसका बेसिकली क्या करना है, एन को आपको रेसिप्रोकल करना है, 1/n रेसिप्रोकल। आई होप आपको पता होगा, उलट पलट कर देना, पलट देना, रेसिप्रोकल करके उसको प्रिंट कर देना है। एक्सेप्ट में आपको लिखना है एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ई, देन इसके बाद मैं लिखूंगा प्रिंट ई। ठीक है, मान लो मैंने इसमें 2 डाला तो 2 का क्या हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा, क्योंकि 1/2 इज 0.5। मान लो मैंने 0 डाला, ठीक है, तो इसका एरर क्या है, डिवीजन बाय 0, ये एक एरर है। 1/0 इज़ नॉट पॉसिबल इन मैथ्स, आई होप आपको पता होगा। तो इस तरह से हम लोग अपने एरर्स को करते हैं हैंडल। आपको लिखना है ट्राई का ये ब्लॉक, फिर एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ई, और उसको आप इस तरह से हैंडल कर सकते हैं। अगर आपको अपना कस्टम आपको बनाना है तो आप कस्टम बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप सिंपली जाएँ कोई चीज़ को ट्राई करवाएं, वरना एक्सेप्ट लिख दें। एक्सेप्शन एज ई का मतलब होता है कि आपको एरर बता देगा वो कि कौन सा एरर है। सिर्फ एक्सेप्ट लिखेंगे तो उससे आपको एरर आप अपने हिसाब से प्रिंट कर सकते हैं कि आपका एरर क्या है। तो आई होप आपको ट्राई एक्सेप्ट हैंडलिंग आपको समझ में आई होगी, एरर को कैसे हैंडल करते हैं आपको चीज़ें समझ में आई होगी। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।